क्या आपने कभी ऐसी किसी फ्लाइट के बारे में सुना है जो एक देश से उड़ी लेकिन अपनी मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं और फिर 37 साल बाद अचानक किसी और देश में लैंड कर गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लाइट नंबर 914 की। एक ऐसी उड़ान जिसने न सिर्फ वक्त की सीमाओं को चकनाचूर किया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस कहानी को सच्चाई और कल्पना के बीच झूलती एक रहस्यमय गाथा माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा वाकई में हुआ था या वाकई कोई विमान समय के भीतर ही गुम हो सकता है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। यह कहानी है पैन एम एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 914 की, जो 2 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से उड़ी थी लेकिन मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं। 2 जुलाई 1955 का दिन था। न्यूयॉर्क शहर के लागार्डिया एयरपोर्ट पर एक सामान्य सी हलचल थी। हर रोज की तरह उस दिन भी कई फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही थी, लेकिन उनमें से एक फ्लाइट पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 914 जो न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी कैप्टन मिकेल रेमेंडो पर थी, जो एक अनुभवी पायलट थे। मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फ्लाइट ने सुबह 8:12 पर टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ घंटों बाद जब ये विमान मियामी पहुंचना चाहिए था, वो वहां नहीं पहुंच पाया। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब देखा कि फ़्लाइट 914 समय पर नहीं पहुंची, तो सबसे पहले रडार सिस्टम की जांच की गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि विमान अचानक रडार से गायब हो गया था। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई डिट्रेस सिग्नल। सरकारी एजेंसियों ने खोजबीन शुरू कर दी। समुद्र, जंगल, पहाड़ और हर जगह की खोज की गई, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार कुछ दिनों बाद पैन एम एयरलाइंस ने फ्लाइट 914 को मिसिंग घोषित कर दिया और फिर कुछ महीनों बाद डिक्लेयर डेड। सभी यात्री को मृत मान लिया गया, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया गया। लेकिन यहीं से शुरुआत होता है इस कहानी का रहस्य। अब समय की घड़ी को तेजी से घुमाइए। 21 मई 1992, जगह है काराकास, वेनेजुएला का एयरपोर्ट। उसी दिन लगभग 11:37 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एक अजीब सा सिग्नल पकड़ा गया। एक अज्ञात विमान वेनेजुएला की एयर स्पेस में दाखिल हो रहा था। एटीसी ऑफिसर जुआन डे ला कोर्टे ने तुरंत उस विमान से संपर्क साधा। अननोन एयरक्राफ्ट, आप कौन हैं, आपकी पहचान बताइए। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जवाब आया, यह पैन एम फ्लाइट 914 है। हम न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहे हैं। हमारा अनुमानित आगमन समय 9:45 AM है। जुआन चौंक गए। क्या पैन एम फ्लाइट 914? लेकिन वो तो 1955 में उड़ान भर चुकी थी और फिर कभी नहीं मिली। जुआन ने तत्काल बाकी अधिकारियों को बुलाया। विमान को काराकस एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत दे दी गई। वो विमान सच में उतरा, सब देख रहे थे, पुरानी स्टाइल का। जैसे ही विमान लैंड हुआ, जुआन ने ग्राउंड क्रू को विमान के पास भेजा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कैप्टन ने ग्राउंड स्टाफ से संपर्क किया और घबराई आवाज में कहा, तुम लोग कौन हो? यह जगह मियामी नहीं, यह कैसे एयरपोर्ट है? जुआन ने समझने की कोशिश की कि यह वेनेजुएला है और यह 1992 है। कैप्टन चिल्लाया, नहीं, ये संभव नहीं, अभी तो 1955 है। जुआन ने विमान के पास जानने की कोशिश की, लेकिन तभी पायलट ने विमान के इंजन को चालू कर दिया। हमें जाने दो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। विमान ने तेजी से टैक्सी करना शुरू किया और कुछ ही पलों में आसमान में गायब हो गया। यह पूरी घटना केवल कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तो विमान दोबारा उड़ान भर चुका था, इस बार अज्ञात दिशा में। जुआन और उनके साथियों ने घटना की पूरी रिपोर्ट बनाई, लेकिन वेनेजुएला की सरकार ने इसे क्लासिफाइड कर दिया। कुछ लोगों का दावा है कि जुआन को बाद में चुप करवा दिया गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र किया। वो कहते हैं, मैंने देखा था, वो विमान सच में उतरा था। वो यात्री सच में 1955 के कपड़े पहने हुए थे। अब सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा हुआ था? कोई विमान 37 साल तक समय के किसी रहस्य घेरे में फंसा रह सकता है, या फिर ये केवल एक अफवाह या एक मिथक है? कुछ थ्योरीज कहती है कि एक टाइम ट्रेवल वर्म होल था, यानी एक ऐसा ब्रह्मांडीय मार्ग जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। कुछ लोग इसे बरमूडा ट्रायंगल जैसी घटनाओं से जोड़ते हैं। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब केवल एक कोरी कल्पना है, जिसे एक टैबलेट मैगजीन ने फैलाया था। 1993 में एक अमेरिकन टैबलेट वीकली वर्ल्ड न्यूज ने फ्लाइट 914 की कहानी को प्रकाशित किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सबूत है कि फ्लाइट 914 सच में गायब हुई और फिर 1992 में दिखाई दी। उनकी रिपोर्ट में फ्लाइट की तस्वीरें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कथित संवाद और जुआन डे ला कोर्टे का बयान भी था, लेकिन बाद में पता चला कि वो अखबार फिक्शनल स्टोरीज छापने के लिए बदनाम था। उन्होंने यूएफओ एयरलाइंस और तरह तरह की अविश्वसनीय कहानियां छापी थी। तो क्या फ्लाइट 1914 की पूरी कहानी केवल एक काल्पनिक रचना थी? आज भी इंटरनेट पर हजारों लोग इस कहानी पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं केवल एक साजिश थी, लोगों को भ्रमित करने के लिए। कुछ मानते हैं कि शायद वाकई एक दूसरा आयाम है जहां वक्त का प्रवाह अलग होता है, और कुछ लोग बस इसे एक दिलचस्प कहानी मानते हैं, एक ऐसा रहस्य जो कभी सुलझाया नहीं जा सकेगा। कल्पना कीजिए, अगर ये कहानी सच होती तो फ्लाइट के यात्री जो 1955 में थे, अचानक 1992 की दुनिया में पहुंच गए होते। उनके लिए सब कुछ बदल गया होता, तकनीक, लोग, संस्कृति और जीवन शैली। उनके रिश्तेदार बूढ़े हो चुके होते, कुछ मर चुके होते।
कैसा होता वो क्षण जब एक बेटा जो 5 साल का था 1955 में अब वो 42 साल का हो चुका होता और उनके माता पिता वापस लौटते। यह भावनात्मक रूप से भी एक जबरदस्त झटका होता। फ्लाइट 914 की कहानी चाहे सच हो या झूठी, एक बात तो तय है, यह इंसान की कल्पना की शक्ति का शानदार उदाहरण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वक्त सच में एक रेखा है या फिर एक लूप? क्या हम कभी समय पर यात्रा कर पाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी किसी दिन किसी ट्रेन या विमान में बैठे और वो हमें किसी और समय में पहुंचा दे? हो सकता है, जवाब हमें भविष्य ही दे पाएगा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप क्या मानते हैं फ्लाइट 914 की कहानी सच है।